क्या आप मेरी बात मानोगे? पूरी ताकत से बताइए, मेरी बात मानोगे? पक्का मानोगे? देखिए, कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस और जेडीएस दोनों से सावधान रहना है। कांग्रेस जेडीएस दिखावे के लिए दो दल हैं, लेकिन दिल से और अपनी करतूतों से ये दोनों एक ही है। ये दोनों परिवारवादी हैं, दोनों करप्शन को बढ़ावा देते हैं और दोनों समाज को बांटने की राजनीति करते हैं। इन दोनों दलों की प्राथमिकता कभी भी कर्नाटका का विकास नहीं है। आपके बच्चों का भविष्य उनकी चिंता का विषय नहीं है। कांग्रेस जेडीएस के कुशासन का प्रमाण है अपर भद्रा इरिगेशन प्रोजेक्ट। इनको किसानों की चिंता नहीं थी, इसलिए इस प्रोजेक्ट को नजरअंदाज किया। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने अपर भद्रा प्रोजेक्ट को पूरा करने का संकल्प लिया है। इसके लिए 5,500 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इस सिंचाई परियोजना से चित्रदुर्ग सहित इस पूरे क्षेत्र के लाखों किसानों को जीवन बदल जाएगा। बीजेपी सरकार ने वाणी विलास सागरा नहरों के आधुनिकीकरण के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। भाइयों और बहनों, जब तक कर्नाटका में कांग्रेस जेडीएस की सरकार रही, तब तक हर प्रोजेक्ट पर काम धीमी गति से होता रहा, रिवर्स गियर में ही चला। डबल इंजन सरकार बनते ही इसमें नई गति आई है। कर्नाटका में हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट के लिए सरकार ने बजट में कई गुना वृद्धि की है। अकेले चित्रदुर्ग जिले में ही 3,500 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। तुमकुरू, चित्रदुर्ग, दावणगेरे रेलवे लाइन पर भी काम शुरू हो चुका है। डबल इंजन सरकार कर्नाटका के औद्योगिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी सरकार ने जिन 9 इंडस्ट्रियल क्लस्टर की योजना बनाई है, उसमें से एक चित्रदुर्ग में भी बनेगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर बनेंगे। एलू सिट्टिना कोटे यानी सुरक्षा के 7 घेरों का क्षेत्र है। बीजेपी सरकार ने भी योजनाओं का एलू सुत्तिना कोटे तैयार किया है। पहला सुरक्षा घेरा, जिसे आप सुरक्षा कोटे बोलते हैं, पीएम आवास योजना के पक्के घर का है। मुफ्त गैस कनेक्शन, हर घर जल होना। दूसरा सुरक्षा घेरा यानी सुरक्षा कोटे गरीबों को मुफ्त राशन का है, भूखमरी से बचाव का है, पोषण का है। तीसरा सुरक्षा घेरा यानी सुरक्षा कोटे आरोग्य का है। आयुष्मान भारत के तहत
मुफ्त इलाज का है, मुफ्त टीकाकरण का है, चौथा सुरक्षा घेरा या सुरक्षा कोटे, जनधन बैंक खाते और मुद्रा योजना के तहत दी गई लाखों करोड़ रुपए की मदद का है। पांचवा सुरक्षा घेरा या सुरक्षा कोटे संकट के समय मदद का है। जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसे कवच का है। छठा सुरक्षा घेरा या सुरक्षा कोटे बेहतर कानून व्यवस्था का है। माता, बहन, बेटियों को पूरी सुरक्षा का है। सुरक्षा का सातवां घेरा, सुरक्षा कोटे हर समाज के हक को सुरक्षित रखने का है, उन्हें उनका हक देने का है। भाइयों और बहनों, हमारे एससी, हमारे एसटी, हमारे ओबीसी भाई बहनों को भी डबल इंजन सरकार का डबल लाभ मिला है। ये अटल जी की सरकार थी जिसने हमारे एसटी भाई बहनों के लिए ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाई थी। यहां की बीजेपी सरकार ने भी आदिवासी भाई बहनों के लिए अनेक योजनाएं चलाई है। हमने बंजारा लंबानी समाज के साथियों को पहली बार प्रॉपर्टी का हक दिया है। उनकी बस्तियों को गांव का दर्जा दिया है। हमने भूमिहीनों को भूमि के पट्टे दिए हैं। बच्चों को स्कॉलरशिप की सुविधा दी है। ऐसे हर कदम से इनके भविष्य में पक्के घर और दूसरी सुविधाएं मिलना और आसान हो जाएगा। भाइयों और बहनों, कांग्रेस कभी बीजेपी के विकास कार्यों का मुकाबला कर ही नहीं सकती। कांग्रेस ने 2014 से पहले के 10 सालों में जितने मेडिकल कॉलेज बनाए, बीजेपी सरकार ने उससे 2 गुने मेडिकल कॉलेज सिर्फ 9 वर्ष में बना डाले। यहां चित्रदुर्ग में भी नया मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुका है। इससे स्वास्थ्य सुविधा तो बढ़ेगी ही, यहां के मेरे जो नौजवान है ना, अब तो बेबी डॉक्टर, पैरामेडिक्स का अवसर मिलेगा। कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने 150 से अधिक नर्सिंग कॉलेज स्वीकृत किए हैं। इससे कर्नाटका के भी सैकड़ों युवाओं को, युवतियों को इस क्षेत्र में अवसर मिलेंगे और दुनिया के देशों में जाने की एक नई ताकत खड़ी हो जाएगी। बीजेपी सरकार ने गरीबों की एक और चिंता का समाधान किया। हमारी सरकार मेडिकल से लेकर इंजीनियर की पढ़ाई स्थानीय भाषा में कराने पर जोर दे रही है। इससे गांव गरीब के युवाओं को विशेष लाभ होगा। बीजेपी ने ही किसानों के बच्चों की पढ़ाई के लिए रैता विद्या निधि की शुरुआत की है। आदिवासी साथियों के लिए 400 से ज्यादा एकलव्य मॉडल स्कूल भी बीजेपी ने बनाए। कांग्रेस की सरकार ने तो यहां बच्चों की यूनिफॉर्म में ही घोटाला कर दिया था। आदिवासी विकास के लिए कांग्रेस की सरकार का बजट लगभग 25,000 करोड़ रुपया था। बीजेपी ने इसमें 5 गुना वृद्धि करके आदिवासियों के विकास के लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए कर दिए हैं। साथियों,
कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस का इतिहास और उसकी सोच कभी भी भूलनी नहीं है। कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए, जब एयर स्ट्राइक हुई तो कांग्रेस ने देश की सेनाओं के सामर्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। यहां कर्नाटक में तो आप लोगों ने देखा है कांग्रेस कैसे आतंक को बढ़ावा देती रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक को आतंकियों के रहमो करम पर छोड़ दिया था। ये बीजेपी ही है जिसने आतंकवाद की कमर तोड़ी है, तुष्टीकरण का खेल बंद किया है। समृद्ध कर्नाटका के लिए, कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए कर्नाटका का सुरक्षित होना उतना ही जरूरी है। आतंक को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस, जेडीएस यहां कभी निवेश नहीं बढ़ा सकती। आतंक को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस, जेडीएस यहां कभी नौजवानों के लिए नए अवसर नहीं बना सकती। साथियों, अक्सर कोई कंपनी बाजार में अपना कोई सामान लाती है तो साथ ही वो एक वारंटी भी देती है और कंपनी ये भी कहती है कि वारंटी खत्म होने के बाद कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कांग्रेस ने भी अपनी वारंटी खो दी है। कांग्रेस की वारंटी खत्म हो चुकी है। कांग्रेस विश्वसनीयता खो दी है। ऐसे में बिना वारंटी वाली कांग्रेस की गारंटी भी उतनी ही झूठी है और ये झूठी गारंटियों का कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पुराना है। मुझे याद है कि बरसों तक सत्ता से बाहर रहने वाले बाद 2012 में, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, 2012 में भी कांग्रेस ऐसी झूठी गारंटी लेकर गुजरात के लोगों को भ्रमित कर रही थी। कांग्रेस ने कार्डबोर्ड से मकान बनाए, मॉडल मकान, और लोगों को ले जाते थे दिखाने के लिए कि देखो हम ऐसा मकान बना करके देंगे, और फिर वे फॉर्म भरवाते थे मकान के लिए और पीछे से कुछ लोग फॉर्म के नाम पर गरीबों से 200, 500 रुपया भी मार लेते थे, रिश्वत ले लेते थे। एक वो समय है और आज का समय है। गुजरात में कांग्रेस का झंडा उठाने के लिए दूसरे राज्यों से लोगों को लाना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों से यही फर्जीवाड़ा कांग्रेस हर राज्य में कर रही है। मैंने सुना है कर्नाटका में भी ये अपनी गारंटियों का फॉर्म भरवाने लगे हैं और अब तो जांच इस बात की होनी चाहिए कि झूठी गारंटी के फॉर्म को दिखाकर कांग्रेस कितनी रिश्वत ले रही है। कांग्रेस को पक्का पता है कि कर्नाटका के लोग उसे सत्ता में नहीं आने देंगे, इसलिए वो बड़े बड़े झूठे वायदे कर रही है। जितनी बड़ी राशि और गारंटी की बात कांग्रेस कर रही है, उसमें तो कर्नाटका का खजाना भी खाली हो जाएगा, फिर भी गारंटी अधूरी रह जाएगी।
इसलिए ऐसी गारंटी सिर्फ बोलने के लिए है, बोली जा रही है। ये गारंटी अगर पूरी करनी है तो राज्य के विकास के सारे काम बंद कर देने पड़ेंगे। आपके बच्चों के भविष्य के पैसे वो खा जाएंगे, खर्च कर देंगे। इसके लिए एक काम कांग्रेस और करेगी। कांग्रेस भाजपा की सारी योजनाओं को रिवर्स गियर में डाल देगी। गरीब कल्याण की योजनाएं बीजेपी ने शुरू की है, उन्हें कांग्रेस बंद करने में तैयारी में है। भाइयों और बहनों, बीजेपी विकसित कर्नाटका का रोड मैप लेकर आपसे आशीर्वाद मांग रही है। लेकिन कांग्रेस के पास दो ही मुद्दे हैं। एक तो वो रिटायरमेंट के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आखिरी बार सीएम बना दो, ये उनका घोषणा पत्र है। कांग्रेस का दूसरा एजेंडा है गाली देकर लोगों को भड़काओ। कभी कांग्रेस ओबीसी समाज को गाली दे रही है, कभी लिंगायत समुदाय को गाली दे रही है। मुझे तो 90 से ज्यादा गालियां दे चुके हैं और सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र के लोगों ने तो एस निजलिंगप्पा जी का काम करीब से देखा है। कांग्रेस ने तो निजलिंगप्पा जी को भी नहीं छोड़ा था। उनका अपमान करने वाली कांग्रेस गालियों की सेंचुरी बना सकती है। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के हर कोने में से कांग्रेस के भ्रष्टाचार काल को जड़ मूल से उखाड़ के फेंकना है और विकसित भारत के अमृत काल को हिंदुस्तान के हर कोने में लाना है। कर्नाटका से भी भ्रष्टाचार काल जाना चाहिए और कर्नाटक में अमृत काल लाना है। आजादी के 100 वर्ष होंगे तब विकसित भारत बनाना, ये हमारा संकल्प है। ये संकल्प तभी सिद्ध होगा जब कर्नाटका में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। आपको 10 मई को कमल के निशान पर बटन दबाना है। आपको याद रखना है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा। आपको बूथ बूथ तक घर घर जाना है। जाएंगे, हर एक बूथ में जाएंगे, हाथ ऊपर करके बताए जाएंगे, घर घर जाएंगे, हर मतदाता को मिलेंगे, बीजेपी को वोट देने के लिए कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, बूथ को जीत करके लाएंगे। एक भी बीत हारेगा नहीं ना, पक्का जीतेंगे। अच्छा, एक मेरा काम करेंगे, जरा जोर से बताइए, मेरा काम करेंगे? जरा जोर से बताइए, हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? अच्छा, अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट लगा के बताइए, मेरा काम करेंगे? अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जला के बताइए, एक मेरा काम करेंगे, मेरा पर्सनल काम करेंगे, पक्का करेंगे? तो जरा ध्यान से सुन लीजिए, क्या काम करने का? घर घर जाइएगा, सभी मतदाताओं को नमस्कार कीजिएगा और उनको कहिएगा, उनको बताना है, सुन लीजिए, हर मतदाता को कहना है, आपके सेवक दिल्ली से मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आकर के आपको नमस्कार भेजा है, आपको प्रणाम कहा है। क्या कहेंगे? घर घर जाकर के मेरा नमस्कार कहेंगे, घर घर जाकर के मेरा प्रणाम कहेंगे। आप सबको जब मेरा नमस्कार कहेंगे, आप सबको जब मेरा प्रणाम कहेंगे, तो लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। वो आशीर्वाद मेरी ताकत बन जाता है और उस ताकत से मैं दिन रात लोगों की सेवा कर सकता हूं, कर्नाटक की सेवा कर सकता हूं। इसलिए घर घर जाएंगे, जोर से बोलिए जाएंगे, हाथ ऊपर कर करके बोलिए जाएंगे,
मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।